हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस, एसएससी सीएचएसएल 2020 की जो आपके रुके हुए एग्जाम्स थे वो आज से शुरू हो गए। 12 अक्टूबर की पहली शिफ्ट हो चुकी है। आज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि 12 अक्टूबर की पहली शिफ्ट में मैथमेटिक्स के कैसे कैसे क्वेश्चंस आए। तो वो क्वेश्चंस अभी हम यहाँ पर करेंगे आपके सामने। सारे क्वेश्चंस ऑथेंटिक हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो वहाँ पर नहीं आया हो। मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बताऊंगे वो सारे वही क्वेश्चंस बताऊंगे जो आपके पेपर में आए थे। तो इसे देखे बिना अगली शिफ्ट के लोग मत जाइएगा और इसको जरूर से देखिएगा, सो दैट कि आपको आगे वाली शिफ्ट्स में कैसे एक पेपर आएंगे, किस तरीके का पेपर आएगा, उस तरीके से आप अपनी तैयारी, अपने वो फॉर्मूलेज ये सब तैयार करके जाइएगा। पेपर बहुत इजी आया, बहुत ही ऐसा कुछ भी नहीं है कि पेपर में कुछ टफ आया हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं गाइस। तो यहाँ पर देखो कि पहला क्वेश्चन आया है x माइनस वाई। मतलब क्वेश्चंस के नंबर अलग अलग हो सकते हैं, नंबरिंग अलग अलग हो सकती है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मुझे मेरे बहुत ही खास फैमिली मेंबर ने बताया जिसने अभी 2020 का एसएससी सीएचएसएल का आज का पेपर दिया है। तो उसके हिसाब से ये सारे जो हैं मतलब उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जितना भी उसको याद रहा उस हिसाब से। देखिए पहला क्वेश्चन आया x माइनस 2y बराबर 3 दे रखा है, और अगर एक्स वाई बराबर 5 दे रखा है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखिए इसका बेस्ट ट्रिक ये है कि अगर एक्स वाई इज इक्वल टू 5 है तो 5 कब होगा, जब या तो x इज इक्वल टू 5 हो, y इज इक्वल टू 1 हो, ये हो, या फिर x इज इक्वल टू 1 हो और y इज इक्वल टू 5 हो, ये हो। ठीक है, 5 और 1 का गुणा करोगे तो आपको 5 मिल जाएगा। अब आपको ये चीज यहाँ पर देखने के लिए, पहली उसमें आपको देखने के लिए मिल रही है कि अगर देखो आप यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो ये सारी चीजें नेगेटिव आ जाएंगी, तो ये यहाँ पर कट जाएगा। आप अगर रखते हो x इज इक्वल टू 5 तो 5 माइनस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा भाई, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। अब आपको पता चल गया x की वैल्यू क्या है, 5 है, y की वैल्यू 1 है, तो आप इन दोनों वैल्यूज को यहाँ रख दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 4, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो आपका कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 21। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और इस तरीके का क्वेश्चन सीजीएल में भी आया था, जो अभी हमारा मार्च में सीजीएल हुआ था, वहां पर भी ऐसे क्वेश्चंस आए थे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 8 दे रखा है। cos थीटा माइनस साइन cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 8 दे रखा है। तो आपको यहाँ से cot थीटा पूछ रहा है, तो आपको यहाँ से cot थीटा पूछ रहा है, तो आप इसमें क्या करेंगे, कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल लगाएंगे, CND रूल लगाएंगे, और CND रूल लगाने के बाद आपको जो cot थीटा मिलेगा, cot थीटा जो मिलेगा आपको, ऊपर मिलेगा 8 प्लस 1 अपॉन नीचे मिलेगा 8 माइनस 1। ठीक है, तो cot थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी आपकी 9 अपॉन 7। तो cot थीटा का आंसर ये आएगा 9 अपॉन 7। आपको यहाँ पर CND रूल लगाना है। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है cos x माइनस वाई इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन टी, साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। इसमें देखो मतलब थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पर 1 अपॉन रूट 2 था या 2 था। मैं आपको 1 अपॉन रूट 2 से बताती हूँ पहले कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। कि अगर 3 अपॉन रूट 3 अपॉन 2 है तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 होता है उस टाइम पे। तो साइन एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। साइन एक्स प्लस वाई अगर 1 अपॉन रूट 2 है तो रूट 2 1 अपॉन रूट 2 कब आता है आपका, जब साइन 45 होता है। साइन 45 होता है तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री आ जाएगी। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से 2x बराबर कितना आ जाएगा, 2x बराबर आपका यहाँ से 75 डिग्री आ जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा, 75 अपॉन 2 करोगे आप तो यहाँ पर कितना आएगा भाई, 74 का हाफ होता है 37, 37.5 आपका आंसर आएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर इसमें 1/2 होता है, यहाँ पर अगर इसमें 1/2 होता, ये 1/2 होता तो यहाँ पर आता आपका साइन कितना आता, 1/2 के लिए साइन 30 आता। तो ये वैल्यू जो हो जाती है आपकी, यहाँ पर ये वैल्यू आपकी 30 हो जाती, तो 30 60 हो जाता, तो x की वैल्यू कितनी निकलती था, x की वैल्यू 30 डिग्री निकलती। ठीक है, तो अगर 30 होगा, यहाँ पर अगर 1/2 होगा तो x की वैल्यू 30 आएगी, और अगर 1/√2 होगा तो x की वैल्यू 37.5 आएगी। आगे चलते हैं, आगे आपको क्वेश्चन दिया है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 18, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 107। तो अब आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप लगाएंगे a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, और जैसे ही आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आपको आंसर मिलेगा, देखिए अभी
कुछ लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं और क्वेश्चंस के लिए। तो आपको आंसर जैसे किसमें क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अंडर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आगे क्या होता है भाई, जल्दी जल्दी बताइए क्या होता है आंसर इसका, सॉल्व करने की कोशिश करो। इस पे क्वेश्चंस सीजीएल में भी आए हैं, बहुत क्वेश्चन आए हैं सीजीएल में, सीजीएल 19 में, मतलब जो सीजीएल आपका 2018 में हुआ था प्री, उसमें भी बहुत क्वेश्चंस आए थे। सीपीओ में इसमें बहुत क्वेश्चंस आए हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चंस ए क्यू माइनस बी क्यू के या इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप एक बार इन क्वेश्चंस को जरूर देख के जाइएगा। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये छोटे छोटे जो फॉर्मूले हैं इनको मिस मत करिएगा, ठीक है, इन छोटे छोटे फॉर्मूलेज को मिस मत करिएगा। क्या निकल के आ रहा है भाई, क्या आ रहा है आंसर सभी का, आपका आप सभी का आंसर क्या आ रहा है बताएंगे। इसमें जो आपका आंसर आएगा, इसमें आपका आंसर आएगा 18, ठीक है 18। अभी यहाँ पे क्या है, माइनस आपको यहाँ पर क्या करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है, ये वैल्यू आपको यहाँ पर माइनस करनी है। तो 18 का स्क्वायर माइनस 107, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 18 का स्क्वायर माइनस 107, तो आपको यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, ये 3 इंटू होता है, 3 इंटू, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, इसको आप सॉल्व कर लेना है, यहाँ पे आपको 3 का मल्टीप्लाई और करना है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, डायगोनल आपको दे रखा है, और डायगोनल क्या होता है भाई, इस तरीके से आपका डायगोनल होता है और आपको लेंथ दे रखी है 12। तो जब आपका डायगोनल दे रखा है 15, लेंथ दे रखी है 12, तो आपकी ये क्या हो जाएगी, ये आपका 9 आ जाएगा। और जब 9 आ जाएगा तो आपसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो 9 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 108 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका ये आंसर आ जाएगा। इतने इजी क्वेश्चंस आए हैं। एक ये क्वेश्चन आपका ट्रायंगल पे है, ये मिड पॉइंट थ्योरम पे ये क्वेश्चन आया है। आपको दिया गया है एक XYZ एक ट्रायंगल दिया गया है जिसमें M और N क्या है, XY और XZ के रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स हैं, और L एक पॉइंट दिया हुआ है MN पर जिसका रेशियो क्या है 1:2 में, ये MN को क्या करता है, सेपरेट करता है। और आपको दिया गया है, सॉरी ये मिड पॉइंट नहीं है, ये 1:2 में क्या करता है, सेपरेट करता है, ठीक है। और आपसे ML की जो वैल्यू दे रखी है 3 दे रखी है, तो आपसे YZ की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। ML की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, आपको YZ की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो ये 1 है, अगर 1 की वैल्यू क्या है 3 दे रखी है, तो 2 की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। तो YZ क्या हो जाएगा भाई, YZ क्या होगा कि ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3 1:2 में दे रखा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, MN क्या हो जाएगा, MN आपका 9 हो जाएगा। तो YZ क्या होगा, YZ हो जाएगा आपका 18, ठीक है, YZ हो जाएगा आपका 18, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही मतलब आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे थे, आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो आ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट पे, लेकिन काफी टाइम बाद सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन आया। आपको प्रिंसिपल अमाउंट, आपको प्रिंसिपल दे रखा है, आपको अमाउंट दे रखा है। अमाउंट क्या होता है भाई, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो आप यहाँ से इंटरेस्ट निकाल लोगे, इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये कितना हो जाएगा आपका 45 माइनस 35, 10,000 रुपए आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बोला है कि रेट जो है वो 10% का है, तो टाइम क्या होगा। आपको पता है कि इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बताने के लिए क्या फॉर्मूला आप यूज करते हो, PRT/100, PRT/100। तो यहाँ पर आपको 10,000 दे रखा है, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल दे रखा है 35,000, यहाँ पर आपको 10 दे रखा है, अपॉन इंटू टाइम आपको पूछा है, अपॉन 100 है। देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, यहाँ पे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, आपका बचा T इज इक्वल टू 100/35। 100/35 आपको दिया हुआ है। इसको आप जब चेंज करेंगे, इसको जब आप चेंज करेंगे ईयर्स में, तो कैसे निकालेंगे टाइम, यहाँ पे 35 दूनी 70, ठीक है। तो ये कुछ 20 सही, 20 सही कितने आ जाएगा, 20 सही 20/7 आ जाएगा ये, ठीक है, 20/7 आ जाएगा। तो ये आपको मिलेगा,
ये आपको मिलेगा भाई, कितना मिलेगा ये आपको 2 साल 6/7 महीने, मतलब 2 सही 6/7 आपको आंसर मिलेगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है प्रेजेंट एज पे, एज के क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आपको बोला है कि एट प्रेजेंट आज की डेट में ए और बी 2 लोग हैं, उसमें जो एज का रेशियो है वो 3:2 है, और ए और बी के बीच में जो डिफरेंस है एज का वो क्या है 24 साल है। तो देखो 3 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना आएगा, 1 का आएगा, और 1 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 24 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू 24 दे रखी है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी भाई 24 थी या 72, तो ए की जो एज है प्रेजेंट में वो कितनी आ जाएगी 72 ईयर्स, ठीक है एट प्रेजेंट। फिर आपको बोला है आफ्टर 3 ईयर्स लेटर आपकी ए की क्या एज होगी, तो ए की एज जो 3 ईयर्स लेटर होगी वो आ गई 75। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एसपी अगर आपका 216 है और उस पे मतलब कोई सी भी चीज को 216 रुपए बेचने में आपको जो लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है 10% का हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, मतलब अगर आपका सीपी जो है वो 100 है, 10% का लॉस हो रहा है, तो आपका 10% का लॉस 90 होगा, ठीक है। तो 90 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है 216, 90 की वैल्यू 216 दे रखी है, तो 100 की वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक है। सीपी की वैल्यू आपसे पूछी है, सीपी की वैल्यू कैसे निकालोगे, सीपी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 10% लॉस आपको दिया हुआ है, तो 216/90 गुणा 100, ठीक है। तो भाई देखो जब 90 की वैल्यू 216 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 216/90, तो यहां से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2160/9, 2160/9 कितना होता है भाई 240, तो जो सीपी था वो कितना था 240, और आपने बेचा कितने में 260 रुपए 216 रुपए में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि एक अमाउंट है 6300 रुपए का, और ये आपने 3 लोगों में बांटा है, और 3 लोग क्या है एक्स वाई जेड आप मान लो, तो एक्स और वाई के बीच का जो रेशियो है वो 5:7 है, वाई और जेड के बीच का रेशियो जो है वो 8:9 है। तो आपको ये बताना है कि वाई को एक्चुअल में कितने पैसे मिले, ठीक है, आपको ये बताना है कि वाई को एक्चुअल में कितने पैसे मिले। तो एक्स रेशियो वाई क्या है आपका 5:7, और वाई रेशियो जेड क्या है आपका 8:9, ठीक है। तो वाई को कितने मिले भाई, वाई को कितने मिले एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड अगर आप निकालोगे तो यहां से कितना हो जाएगा 5:8, सॉरी 8×5 = 40, 40 8×7 = 56 और 9×7 = 63, ठीक है, ये रेशियो आएगा, ठीक है जी, ये रेशियो आएगा। तो अब आपको कितने पैसे निकालने, ये टोटल कितना हो गया भाई, टोटल ये हो गया कितना एक्स वाई जेड का टोटल कितना हो गया 159, तो 159 की वैल्यू दे रखी है आपको, 159 की वैल्यू आपको दे रखी है 6300, ठीक है, और y के हिस्से कितने आ रहे हैं रेशियो के हिसाब से 56, तो y का एक्चुअल अमाउंट क्या होगा, y का एक्चुअल अमाउंट होगा 56/159 इंटू 6300, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, वही क्या होगा y का आंसर होगा, ये इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 11वां क्वेश्चन देखें, 11वां क्वेश्चन हमें दिया 8 कोसेक स्क्वायर a प्लस 25 साइन स्क्वायर ए की मिनिमम वैल्यू, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी इनफाइनाइट होगी, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी इनफाइनाइट, और ये क्वेश्चन काफी टाइम से आए भी नहीं थे, इसलिए अब ये आए हैं, तो अब ये देख लीजिए इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज होता है कि अगर आपका ये a होता है और ये b होता है, अगर आपका a बड़ा है b से, a बड़ा है b से, तो आपका फॉर्मूला लगता है कौन सा वाला, फॉर्मूला लगता है 2√a + b, और अगर आपका b बड़ा है a से तो फॉर्मूला लगता है इसके लिए मिनिमम वैल्यू का 2√ab। तो यहाँ पर देखो b बड़ा है तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा मिनिमम वैल्यू का 2√ab, 25×8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2√200, और 200 में से आपका 100 का हो गया 10, तो ये बाहर हो जाएगा 20, और 20 रूट कितना आ जाएगा 2, ये इसकी मिनिमम वैल्यू का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कॉर्ड के ऊपर आया है, बहुत इजी होता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि एक सर्कल के अंदर कोई भी कॉर्ड आप बनाओ उसकी डायमेंशन सेम होगी, क्योंकि वो परिधि पे 2 पॉइंट्स पे इक्वल पॉइंट्स पे जाता है। तो देखो यहाँ पर आपको ये वैल्यू पूछी है ओडी की, ओडी की वैल्यू देखो यहाँ पर ये क्या है 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 ये वैल्यू है, तो यहाँ पे 6 है अगर, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पर वैल्यू होनी चाहिए ओडी की कितनी वैल्यू होगी, यहाँ पर 6 होगी, ठीक है, ओडी की कितनी वैल्यू होगी, यहाँ पर 6 होगी। तो ये आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है, ये वैल्यू होगी ये। अब बात करते हैं यहाँ पर थीटा, आपसे सर्कल में ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि आपको जो अंदर वाला छोटा वाला, मतलब अगर आपको सेंटर पे टच कर रहा है,
सेंटर पे टच कर रहा है तो आपका 108 का एंगल बनाता है। तो अगर आपका डायमीटर पे अगर आपका परिधि पे टच करेगा, सरकमफेरेंस पे टच करेगा तो कितने का एंगल बनाएगा? तो देखो ये एंगल क्या होता है, थीटा एंगल इज ऑलवेज हाफ ऑफ आपका ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा होता है उसका, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 56 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, सीजीएल में भी आया हुआ है काफी टाइम्स। अब आपका एक ये क्वेश्चन आया है कि एसपी अगर आपकी 72,000 है, मतलब अगर आप किसी चीज को 72,000 रुपए में बेचते हो तो आपको प्रॉफिट होता है 25% का। तो अगर आप उसी चीज को अगर आप कितने में बेचो जो आपका प्रॉफिट कितने का हो जाए, 30% का हो जाए, ठीक है। तो भाई देखो अगर आप 100 रुपए की चीज को 125 में बेच रहे हो तो आपका 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये 125 की वैल्यू कितनी यहाँ पर दी हुई है, 72,000, ठीक है। 72,000 दे रखी है। अब वही चीज अगर आप 100 रुपए की चीज को कितने रुपए में बेचो कि आपको 130 की वैल्यू मिल जाए, और तो ये कितने का हो गया, कितने की वैल्यू, कितना परसेंट है आपको प्रॉफिट हो गया, 30%। तो आपको 130 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो 125 की वैल्यू क्या है, 72,000 है। 125 की वैल्यू 72,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 72,000 बटे 125, और 130 की वैल्यू कितनी हो गई, 130 की वैल्यू हो गई आपकी 72,000 बटे 125 गुणा 130, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 125 से इसको सबको काटोगे, काटने के बाद आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, काटने के बाद जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो करिए इसको सॉल्व करिए, कैसे कैसे करेंगे, देखो 65 दूनी कितना होता है, 130 होता है, और 125 कितने में आएगा, नहीं यहाँ पे आप 5 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 से डिवाइड करके 25 चौक 100, 25 पंजे 125, ठीक है। तो 25 पंजे 125 यहाँ पर आ गया, और यहाँ से अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा भाई, यहाँ पर कितनी बार जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सॉल्व करके आंसर निकालिए, ठीक है। इसका आंसर जो आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका, इसको अगर आप और शॉर्ट कर लें तो 72 गुणा 1040, ठीक है। 72 गुणा 1040, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, ये आपका आंसर होगा कि आपकी जो नई एसपी होगी वो ये होगी। एक आया आपका 11 की डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन आया। डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन हमेशा आता है, सीजीएल में भी हमेशा आता है, हर सेट में आपको डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस को आप छोड़ के मत जाना प्लीज, ठीक है। एबीसी की वैल्यू अगर आपको 2 दे रखी है, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर आपको 0 दे रखा है, तो आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर अगर आप a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है इसका, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो उस फॉर्मूले से आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca कहाँ से आएगा, जब आप यहाँ पर क्या ले लेंगे, जब आप यहाँ पर क्या ले लेंगे भाई, आप यहाँ पर क्या लेंगे, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, ये वैल्यूज आ जाएंगी, तो यहाँ से आप ये वाली वैल्यू का आंसर निकाल सकते हो इजीली। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला है। तो ये इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं, और ये करीब 15-20 क्वेश्चन, 15-16 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं जो कि बिल्कुल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन जरूर देख कर जाइएगा, छोड़िएगा मत बिल्कुल भी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली शिफ्ट के भी मैं आपको ये सॉल्यूशंस कराऊंगे, और साथ ही साथ अभी मैं जीएस और रीजनिंग के भी लेके आऊंगी क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आप एक बार ये देख लेना कि अगर आपने जो लोग ऑलरेडी पेपर देकर आ चुके हैं, वो ये देख लेना कि उनके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। और जो लोग अभी पेपर देने जाने वाले हैं वो ये देख लेना कि भाई किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा एनालिसिस मैंने आपको कराया है, और उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे अगली शिफ्ट्स का भी, और साथ ही साथ मैं जीएस वगैरह के भी क्वेश्चंस का एनालिसिस लेके आऊंगी। जैसे ही मतलब आपका नेक्स्ट शिफ्ट हो जाएगी तो एक साथ हम उसका एनालिसिस लेके आएंगे। तो वीडियोस को जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। चलिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और आपकी तैयारी अच्छी चलती रहे। हम और भी ऐसी वीडियोस लेके आएंगे, ऐसे सेशंस लेके आएंगे, एनालिसिस लेके आएंगे। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।